कल 23 दिसंबर को नाव की रेप सर्वाइवर इंडिया गेट पर धरना दे रही थी और पुलिस उसे घसीट रही थी। धरना प्रदर्शन उसका अधिकार नहीं है। उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था कैसा न्याय, और पुलिस उसे सड़कों पर घसीटती जा रही थी। और जब वो नाव की पीड़िता धरने पर बैठती है तो नेता हंसते हैं। उसका अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर राहत पा रहा है, कहीं हंस रहा होगा वो भी। पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा है। आप समझ सकते हैं उस अधिकार भाव को जो एक आदमी के भीतर पलता है, जिसके चलते वो किसी महिला का नकाब खींच दे। नौकरी का लेटर पकड़ाते पकड़ाते एक मुख्यमंत्री हंसता है, हंसते हंसते महिला का नकाब नोच देता है। मेरे दिमाग में एक ही पंक्ति गूंजती रहती है, कहीं और छू दिया गया होता तब क्या होता। एक संत कहता है बीवी मनोरंजन का खिलौना होती है। कहते कहते खुद हंसता है, सामने बैठी भीड़ हंसती है। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही मानसिकता के अलग अलग दृश्य हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TCH पर एक बार फिर से मेरे शो में। मैं हूं सुजाता। बहुत साल पहले एक दोस्त ने कहा था, ये अपनी औरतों को ढककर रखते हैं और हमारी औरतों को ताड़ते हैं। मैंने मासूमियत से पूछा, कौन है तुम्हारी औरतें, कभी मिलवाओ उनसे। सब हंस पड़े, लेकिन ये हंसी की बात नहीं थी, ये लड़ाई की बात थी, और लड़ाई हुई भी। उसने कहा तुम समझ नहीं रही, और फिर सब हंसने लगे। मुझे आज इसी हंसी पर बात करनी है। सोच रही हूं कैसे समझूं इस हंसी को। आप समझ सकते हैं उस अधिकार भाव को जो एक आदमी के भीतर पलता है, जिसके चलते वो किसी महिला का नकाब खींच दे, किसी की छाती पर हाथ मारकर भाग जाए, या किसी का दुपट्टा नोचकर फरार हो जाए। ये कोई अचानक पैदा हुआ दुस्साहस नहीं होता, ये सिखाया जाता है। ये आत्मविश्वास है, ये भरोसा है कि कुछ नहीं होगा। नौकरी का लेटर पकड़ाते पकड़ाते एक मुख्यमंत्री हंसता है, हंसते हंसते महिला का नकाब नोच देता है। पीछे खड़ा हुआ मंत्री भी हंसता है, कैमरे हंसते हैं, भीड़ हंसती है। और अगले दिन एक मंत्री कहता है, वो भी तो आदमी है ना, नकाब छू दिया तो इतना हो गया, कहीं और छू दिया होता तब क्या हो जाता। पत्रकार जो उससे पूछ रहा है वो और चटखारे लेता है और हंसता हुआ कहता है, मतलब कहीं और भी छू देते। फिर एक हंसी गूंजती है, माइक के इस पार भी, माइक के उस पार भी। मेरे दिमाग में एक ही पंक्ति गूंजती रहती है, कहीं और छू दिया गया होता तब क्या होता, क्या हो जाता। आप बताइए, बताइए, अगर पलट कर उस महिला ने चांटा मार दिया होता तब भी हंसी आती। हंसते हंसते एक आदमी दूसरे आदमी को चुटकुला सुना रहा है। एक बंदा अपनी बीवी को फेंकने पहाड़ पर जा रहा था। दोस्त बोला मेरी भी ले जा, तो उसने कहा बुरा ना माने तो तेरी वाली को वापस आते हुए फेंक दूं। और फिर एक हंसी, एक विद्रूप हंसी, बीभत्स हंसी। बीवी मायके जाए तो ये बैचलर अगेन होना चाहते हैं, लेकिन चरित्र हमेशा औरत का खराब होता है। फिर हंसी। राखी सावंत पर लोग हंसते हैं। उसी राखी सावंत ने सवाल पूछ लिया कि नकाब खींचना बुरा नहीं लगा, मैं आपकी धोती खींच लूं तो। सवाल पर हंसी आती है, जवाब पर नहीं आती। कुछ दिन पहले एक जज का फैसला फिर से घूम रहा था। स्तन पकड़ना, नारा खुलना, रेप की कोशिश नहीं है। किसी ने पूछा इनकी पब्लिकली पैंट उतार दें तो। सवाल आज भी लटका हुआ है। एक संत कहता है बीवी मनोरंजन का खिलौना होती है। कहते कहते खुद हंसता है, सामने बैठी भीड़ हंसती है। एक शास्त्री कहता है बिना सिंदूर औरत खाली प्लॉट है। कहता है और हंसता है। नीचे बैठे श्रोता हंसते हैं। अपने घर में टीवी पर देखकर दर्शक हंसते हैं। हाथ में मोबाइल लिए इसे देखते हुए शायद आप में से भी कोई हंसा हो। गिरिराज सिंह ने कहा, गार्जियन की तरह ही तो खींचा नकाब। एक औरत जो नौकरी करने जा रही है, आप उसके गार्जियन कहाँ से हैं? गार्जियन होने का भी कोई हक होता है कि पब्लिकली एक लड़की एक महिला के वस्त्रों पर हाथ लगाया जाए? अनधिकार? बच्चियां नहीं हैं औरतें,
कोई बाप बने, कोई पति बने, कोई भाई बने, और इन्हीं में से कभी कोई बलात्कारी भी निकल आता है। इक्वल की तरह क्यों नहीं ट्रीट कर पाते औरतों को? इक्वल ट्रीट करेंगे तो इज्जत दे पाएंगे। नीतीश जी के सामने सोचिए मायावती जी खड़ी होती तो लगा देते उनके दुपट्टे को हाथ। ये बाप भाई की बात ही नहीं है हुजूर, ये मामला है बराबरी पर रखकर किसी को सम्मान देने का। नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, भीख नहीं। और वैसे भीख के बदले भी वस्त्र तक हाथ ले जाना, मॉडेस्टी ऑफ वुमेन पर हाथ डालना है। मैं इस ब्रह्मांड में एक पैशाचिक हंसी बार बार सुन रही हूँ, वही हंसी जो द्रौपदी का वस्त्र हरण देखकर ठहाके लगाती है। सभा बदल रही है, कपड़े बदल रहे हैं, कैमरे आ गए हैं, लेकिन हंसी हंसी वही है। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही मानसिकता के अलग अलग दृश्य हैं, जहां मर्द की आज़ादी हंसते हंसते औरत के शरीर पर लिख दी जाती है, जहां नकाब खींचना शरारत है, छू लेना भूल है और सवाल करना बदतमीजी, जहां सत्ता हंसती है, भीड़ हंसती है और औरत की चुप्पी को सहमति मान लिया जाता है। ये पैशाचिक हंसी कोई मिथक नहीं है, ये हर उस ठहाके में है जो स्त्री की बेइज्जती पर फूटता है, हर उस चुटकुले में है जो बीवी, बहन, प्रेमिका को वस्तु बना देता है, हर उस फैसले में है जो औरत के शरीर को टुकड़ों में बांटकर अपराध को छोटा कर देता है। सवाल ये नहीं है कि कानून क्या कहता है या इरादा क्या था, सवाल तो ये है जनाब कि हम कब तक हंसते रहेंगे। औरत की उन्मुक्त हंसी को ताड़का की हंसी कहने वाले मर्दों ने लगता है अपनी आज़ादी में औरत की देह को भी शामिल मान लिया है, और जब औरत अपनी आज़ादी की बात करती है तो इन्हें हंसी आती है, वही पैशाचिक हंसी। होता क्या है जब ये पैशाचिक हंसी गूंजती है? लड़कियों का भरोसा बार बार टूटता है, दिखाई देता है पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ है। कल 23 दिसंबर को नाव की रेप सर्वाइवर इंडिया गेट पर धरना दे रही थी और पुलिस उसे घसीट रही थी। धरना प्रदर्शन उसका अधिकार नहीं है। उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था कैसा न्याय, और पुलिस उसे सड़कों पर घसीटती जा रही थी। उसका अपराधी कुलदीप सिंह सेंगर राहत पा रहा है, कहीं हंस रहा होगा वो भी। पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा है और हमें जरा फिक्र नहीं है रेप सर्वाइवर की, जिसका जीना असुरक्षित हो जाएगा अपराधी के बाहर आने से। एक ही हवा में वह सांस लेंगे, रेपिस्ट, हत्यारा और इस अपराध की सर्वाइवर। और जब उन्नाव की पीड़िता धरने पर बैठती है तो नेता हंसते हैं। उन्नाव की है ना वो तो। उसी दिन राजस्थान की एक पंचायत लड़कियों के लिए स्मार्टफोन बैन कर देती है। अब से बहू बेटियां कैमरे वाला फोन नहीं रख सकती। मैं लड़कियों से ज्यादा सोच रही हूं उन लड़कों के बारे में, हाथ में मोबाइल पकड़े होंगे जिन्होंने, और उनके आसपास होंगी बहुत सी लड़कियां जिनके हाथ में फोन नहीं होंगे। एक तानाशाही फरमान के तहत इस तकनीक से वो वंचित कर दी गई होंगी। लड़के हंस रहे होंगे, बहुत बनती थी, अब पता चलेगा। यहीं से आता है वह अधिकार जिसके चलते कोई नकाब नोचने लगता है, क्योंकि पूरा सिस्टम उनके साथ खड़ा है। बार बार उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि उनके साथ हम खड़े हैं, और वे हंसते हैं। गार्जियन वो हाथरस पीड़िता के नहीं हैं, उन्नाव रेप पीड़िता के भी नहीं हैं। गार्जियन वो हजारों गायब हो गई लड़कियों के भी नहीं हैं। गार्जियन वो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसों के हैं। उनकी यही हंसी महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को हमेशा हल्का बनाती रही है, और जब तक ये हंसी जिंदा है तब तक सवाल जिंदा रहेगा। सवाल ये कि क्या मर्दों की आज़ादी में औरतों की देह भी शामिल है?